यूरोपीय कमीशन ने PIA की परवाज़ों पर आयत पाबंदी उठाने का फैसला मौखर कर दिया। ज़राए का कहना है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से EU कमीशन के बताए गए इकदाम न करने की वजह से पाबंदी में तोसी हुई है। 31 मई को EU कमीशन के इजलास में पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को सिविल एविएशन में पेशावराना काबिलियत के हामिल अफसरान तैनात करने का मशवरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिविल एविएशन के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट के गैर संजीदा रवैये के बायस 4 साल से पाबंदी आयद है। ज़राए का कहना है कि यूरोपीय ममालिक में परवाज़ें बहाल न होने से PIA की निजकारी पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस 3 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान भी बेंच में शामिल। अदालत ने FIA, PTA, IB से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। इस्लामाबाद में मारगला के जंगलों में 5 दिन तक लगी रहने वाली आग ने हज़ारों दरख्तों को राख कर दिया। मारगला की जंगली हयात और परिंदों के ठिकाने खत्म हो गए। जब तक आग बुझी कई एकड़ पर मुहित जंगल, चटियल मैदान और राख का ढेर बन गए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के इलाके नकियाल में 145 एकड़ पर मुहित जंगल 80% तक जलकर राख हो गया। चीफ कंजर्वेटर जंगलात के मुताबिक आग झाड़ियों से लगी थी जिसे बुझा दिया गया है। लोअर दीर के औसकई के जंगल में लगी आग पर 6 रोज़ बाद काबू पा लिया गया। कराची में डाकू राज ने शहर के एक और आला तालीम याफ्ता नौजवान की जान ले ली। 27 साला केमिकल इंजीनियर इत्तका को गुज़िश्ता शाम गुलशन इकबाल में बेकरी से घर जाते हुए डकैती के दौरान कत्ल किया गया। डाकू इत्तका को गोलियां मारने के बाद मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ताहाल कातिल डाकुओं का कोई सुराग न लगा सकी। इत्तका केमिकल इंजीनियर होने के साथ हाफिज़ कुरान भी था जिसकी गुज़िश्ता साल शादी हुई थी। इत्तका ने केमिकल इंजीनियरिंग गोल्ड मेडल के साथ मुकम्मल की थी। कराची में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल शहरियों की तादाद 71 हो गई है। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेज़बान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 195 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। मेगा इवेंट का इनेकाद अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। डेलस पहुंचकर एक दिन आराम करने वाले कौमी क्रिकेटर्स T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियों का आगाज़ आज करेंगे। पाकिस्तान टीम का T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को होगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को होगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वर्ल्ड कप जीतकर कौम को खुशियां देना चाहते हैं। सिर्फ भारत का मैच नहीं बल्कि तमाम मैचेस अहमियत रखते हैं। अमेरिका में खेलना एक मुख्तलिफ तजुर्बा और चैलेंज होगा। सऊदी अरब का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगले बरस हज पर शाही मेहमान बनाने का ऐलान। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान टीम इंशाअल्लाह ये टूर्नामेंट जीतेगी। वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम अगले बरस हज पर शाही मेहमान होगी। सऊदी सफ़ीर का कहना था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम यकीनन वर्ल्ड कप में टीम की कामयाबी का जश्न मनाएगी। रहनुमा कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने मोदी की जीत दिखाने वाले एग्जिट पोल मुस्तरद कर दिए। कहा, ये एग्जिट पोल नहीं मोदी मीडिया पोल हैं। राहुल ने दावा किया कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद इंडिया इंतखाबात में 295 सीटें जीतेगा। कांग्रेस लीडर जयराम ने एग्जिट पोल को बोगस और फ्रॉड करार दे दिया। कहा, मीडिया कंपनीज पर बहुत दबाव था। एग्जिट पोल की मश्क एक कॉर्पोरेट गेम है। पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस में मुरम्मत के दौरान कमरे की छत गिर गई। 3 मजदूर जख्मी। मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में शदीद गर्मी, शहरी बेहाल। सिब्बी और तुर्बत 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। मोइंजोदड़ो, सरगोदा और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 46, दादू, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और मुल्तान 45, जहलम, साहिवाल और डेरा इस्माइल खान 44, सखर, नवाबशाह, चकवाल और बनू 43, मिट्टी में 42 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 40 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 35 डिग्री की गर्मी 41 और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। गर्मी के बायस थरपारकर में 10 से ज़ायद मोर हलाक हो गए।
भारत में शदीद गर्मी की लहर जारी। इंतखाबात के आखिरी रोज़ यूपी में हीट स्ट्रोक से पोलिंग अमले के 33 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में सिक्योरिटी गार्ड और सैनिटेशन के मुलाजिम शामिल। भारत में 2 दिनों के दौरान शदीद गर्मी के सबब इंतखाबी अमल में शामिल 54 अफराद की अमवात हुई। बिहार में 10 और उड़ीसा में 9 अमवात रिपोर्ट हुई। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक झांसी शहर में हफ्ते को दर्जा हरारत 46.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते को शहर बलिया में हीट इंडेक्स खतरनाक हद तक 61 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। बानी पीटीआई ट्वीट से इनकार करें या फिर अपनी नाअहली तस्लीम करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी का तहरीक इंसाफ को पैगाम। मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ नोकझोंक। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंशाअल्लाह गंडापुर के साथ मोहब्बत चलती रहेगी। उन्हें खाने की दावत दी है मगर शायद वो कुछ हिचकिचा रहे हैं। गंडापुर साहब के साथ आपकी मोहब्बत बड़ी लाजवाब बनती जा रही है। ये मोहब्बत जब तक जारी रहेगी कि कुछ मोहब्बत इंशाअल्लाह आपकी दुआ से ताहयात चलती रहेगी। लेकिन मैंने पहले उनको दावत दी है, शायद वो खाने पे आने से कतरा रहे हैं, मुझे भी नहीं बुला रहे हैं। तो आज आपके तवज्जुह से मैं उनको दावत देता हूँ कि आएँ, मुज़ाकरात करें, सियासतदान आपस में बैठते हैं। आपके कोई इशूज़ हैं NRO के अलावा आपके कोई इशूज़ हैं तो हम बैठने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान इख्तियार वली का कहना है कि 9 मई के किरदारों को सज़ा मिलने से एक और सानहा 9 मई की आवाज़ें उठ रही हैं। पाकिस्तान की सलामती के लिए मुल्क दुश्मन अनासिर को कुचलना होगा। बानी पीटीआई साजिशें कर रहे हैं। इसराइली लॉबी ने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए बानी पीटीआई को सियासत में लॉन्च किया था। सानहा मशरकी पाकिस्तान का मंजरनामा दोहराना बानी पीटीआई के लिए खौफनाक ख्वाब साबित होगा। रिटायर्ड जज साहिबान को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ना लाया जाए। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान का मुतालिबा। कहा फॉर्म 47 की ये हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। हमारे कारकुनों पर जुल्म बंद किया जाए। हमारा हदफ अवाम को उनके हुकूक दिलाना है। वफादारियों के रूप में और रियासत के लिबादे में गद्दारी का खेल बंद किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब। फजलुर रहमान ने कहा कि पहले बंगालियों को गद्दार कहा गया था, आज पता नहीं किसकी बारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स का दौरा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। तैयार गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट भी 30 रोज़ में जारी करने की हिदायत। पॉलिसी का इतलाक दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशंस पर होगा। मोहसिन नकवी का कहना है कि पासपोर्ट में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुकर्रर करदा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट जारी ना हुआ तो मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 4 माह, अर्जेंट पासपोर्ट 1.5 माह में मिल रहा था। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में फराहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी कायम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PSO ASP शहरबानो मॉनिटरिंग सेल को हेड करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलास। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने बताया कि पहले फेज़ में 74 अरब 15 करोड़ रुपए से लाहौर के 6 जोन्स की तामीर और मरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। 10 माह में सेवरेज ड्रेनेज के पायदार निज़ाम के लिए मुकम्मल डिस्पोजल सिस्टम कायम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर से नो टू प्लास्टिक मुहिम के तहत अहम हुकूमती इक़दामात। 5 जून से होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर फूड पॉइंट्स पर ग्राहकों को प्लास्टिक बैग में खाना देने पर सख्त पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन किया जाएगा। मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने होंगे। गैर कानूनी प्लास्टिक बैग की तैयारी, प्रोडक्शन, तरसील और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी के लिए हिकमत अमली पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली गई। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर और दीगर मुहलिक बीमारियों का सबब बनता है और माहौलियाती आलूदगी को बढ़ा रहा है।
राजदपुर में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 2 जख्मी। IG पंजाब का नोटिस, RPO DG खान से रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। लाहौर के जिना अस्पताल की लॉन्ड्री मशीनें बंद, गंदे और इस्तेमालशुदा कपड़ों के ढेर लग गए। ऑपरेशन थिएटर्स में भी मरीजों के इस्तेमालशुदा गाउन, चादरों और दीगर कपड़ों का अंबार। जिना अस्पताल में मरीज गंदे कपड़े पहनने पर मजबूर। जिना अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि लॉन्ड्री के लिए महकमे सेहत से जारी फंड्स रीवैम्पिंग में लग गए। वज़ीर सेहत पंजाब सलमान रफीक का कहना है कि जिना अस्पताल की लॉन्ड्री मशीनें खराब होने का पता चला है, इसे आउटसोर्स करने जा रहे हैं। कराची की शारा फैसल पर जमात इस्लामी के तहत गाजा मिलियन मार्च की तैयारियां। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की शहरियों से निकलने और अपना फ़र्ज़ अदा करने की अपील। कहा कि अमरीका बरतानिया के नौजवान भी गाजा के साथ हैं।